नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए जल्दी से एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। आज का जो पहला कार्ड आया दोस्तों, ये आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। एक बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है आपके लिए। चलिए देखते हैं आज का दूसरा कार्ड आपके लिए क्या है। हे महादेव, प्लीज़ क्लैरिटी दें, प्लीज़ शेयर करें जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है। ये रहा दूसरा कार्ड जो कि आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड अगेन, आपके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस। प्लीज़ शेयर करें महादेव जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और क्या मैसेजेस है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। आज का फोर्थ कार्ड आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी अगेन, वेरी गुड गाइडेंस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आज का लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है दोस्तों। So the last card is a fiery climax approaches. Okay. So दोस्तों, आज के ये सारे कार्ड्स हम अगर ध्यान से देखें, बहुत सारे, अगर स्पेशली अगर देखो जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कार्ड आज का मुझे दिख रहा है वो ये कार्ड है दोस्तों, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जो कि साफ तौर पे इशारा दे रहा है किसी बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट का होना, या फिर आपका जो पक्ष है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप रखते हुए दिख रहे हैं, या फिर कन्फ्रंट करने वाले हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है। तो देखते हैं और क्या है आज के लिए। आज का जो पहला कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा अभी हो रहा हो जो अभी आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि ये चीज़ आप नहीं चाहते थे, या फिर ये चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है। लेकिन ये कार्ड साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पर फ्यूचर का देख कर चलना होगा, फ्यूचर का सोच के चलना होगा, या फिर कुछ ऐसी छुपी चीज़ें हैं जो शायद अभी आप इग्नोर कर रहे हैं, अभी ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं। ये आपके ही बेनिफिट के लिए हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो भी चीज़ है, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई ऐसा सिचुएशन बना हो, या फिर आपके काम से लेकर हो, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हो उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा घटना हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ हुई हो, या घर परिवार में कोई ऐसी बात हुई हो, कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हुई हो जिसमें कि अभी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये कार्ड साफ तौर पे कह रहा है कि आपको बिल्कुल यहाँ पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप अगर यहाँ बड़े पिक्चर को देखें, यानी फ्यूचर को अगर देख कर चलें, तो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो कार्ड है ये साफ तौर पे यही इंडिकेट कर रहा है कि मे बी चीज़ें अभी आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो होंगी ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप जैसा चाहते थे वैसा डायरेक्ट ना हो करके उसका थोड़ा सा हो सकता है यूनिवर्स ने एक थोड़ा लॉन्ग रूट बनाया है, लेकिन वो चीज़ डेफिनेटली आपके हक में ही होते हुए दिख रही है। अदरवाइज़ ये मैसेज आता ही नहीं, क्योंकि साफ तौर पे जब ये मैसेज आया है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि जो आप चाहते हैं वही चीज़ हो रही है, लेकिन बस उसका जो रूप है वो आपके सामने ऐसा अभी शो हो रहा होगा, या वो सिचुएशन ऐसी बन रही होगी कि आपको सिर्फ ऐसा अभी लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ तो आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, या यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन। लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि जो आप चाहते हैं वही होगा। बस ये है कि उसका रास्ता हो सकता है अलग हो, अभी अभी वैसा जो जैसा दिख रहा है वैसा ना हो चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसा नहीं होगा, तो वैसा ही होगा।
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जो कि दूसरा कार्ड आया है। साफ तौर पे आपके लिए एक गाइडेंस निकल के यहाँ पे आ रही है कि आपको थोड़ा सा जीवन में एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए, हम इसको अगर आपके रिलेशनशिप से लेकर देखें तो ऐसा हो सकता है कि अपने काम के वजह से या किसी न किसी कारण से आप अपने पार्टनर को अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो रखी है जिसके वजह से चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं आप या आपके पार्टनर के बीच में। फॉर दैट मैटर, अगर हम आपके काम को भी ले लें, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, आपके कोवर्कर्स के बीच में या फिर आपके सीनियर लीडरशिप के बीच में, घर परिवार में सेम थिंग को अगर हम अप्लाई करते हैं आप या आपके परिवारजनों के बीच में, या आपके माँ बाप के बीच में, रिश्तेदारों के, सिबलिंग्स के, ओवरऑल जो भी आपके लाइफ में लोग हैं, ऐसे हो सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी हो कि अपने काम को लेकर आप सीरियस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो थोड़ा बिजी रहने के कारण आप टाइम ना दे पा रहे हो, या इस वजह से कोई ना कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आपको अपने ओर से करने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी समझाने का मन है आपका तो कोई नहीं, आप एटलीस्ट अपने लाइफ को एक सही तरीके से कि आपके ऊपर इसका बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अगर एडजस्टमेंट्स करने भी पड़े तो करें, बिकॉज यहाँ एडजस्टमेंट्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड हैं ताकि चीज़ें स्टेबल होकर सही तरीके से आपके लाइफ में चल सकें। तो यहाँ ये कार्ड एक क्लियर मैसेज, एक क्लियर संकेत आपको दे रहा है कि थोड़ा यहाँ एक्टिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से, लापरवाही से नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा दरार पैदा कर सकती है किसी तरीके का। एक बार अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ उसके वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा अपनों को साथ में लेकर चले, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और अगर कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करके चलें। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि जीवन में आपके, स्पेशली अगर मैं धन की बात कर लूँ तो मनी फाइनेंसेस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पे। बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में आगे, जैसे कि आपका जो सपना है वो पूरा होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर रिसोर्सेज की कमी की वजह से कोई काम रुका हुआ था तो वो पूरा डेफिनेटली होगा। कोई भी अटका हुआ काम जो बहुत समय से एक हैंग हो रखा था, वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जीवन में प्रॉस्पेरिटी लंबे समय तक बनी रहेगी, साफ तौर पे दिख रहा है, और परिवार के लोग भी बहुत खुश रहेंगे इन चीज़ों को देख के। अगर किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रही थी आपका या परिवार में किसी सदस्य का, तो मुझे वो भी साफ तौर पे दिख रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, या उसमें सुधार आता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है जिसके वजह से अगर हेल्थ रिलेटेड इशू थी तो उसमें प्रभाव पड़ेगा, उसमें चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो कि साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में आपको एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। क्योंकि आप जितना इस दुनिया में इन्वॉल्व हैं, जितना चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हैं इस दुनिया के हिसाब से, उतना ही कहीं ना कहीं एक आपका स्पिरिचुअल साइड भी है जो साफ तौर पे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। और कहीं ना कहीं जो आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक जैसे एक यात्री होता है आपकी, एक ये ऐसी यात्रा है जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता, आपके जो आसपास लोग हैं उन्हें भी नहीं पता कि कितना आप अंदर से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं उस सोर्स से, यूनिवर्स से, जिसका आइडिया आपके पास रहने वालों को भी नहीं है। तो आपको क्या करना है इस समय, आपको एक बैलेंस बना के चलना है अपने स्पिरिचुअल साइड के बीच में और अपने प्रैक्टिकल साइड के बीच में। दोनों में एक कहीं ना कहीं आपको दोनों साइड में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलना होगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकें और अच्छी तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सकें। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए, ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कोई ऐसी चीज़ को लेकर अगर आप जीवन में शक कर रहे हैं, चाहे अपने पार्टनर के ऊपर या फिर अपने कोवर्कर्स के ऊपर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश की जा रही है या फिर आपको कोई धोखा दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी डायरेक्ट अगर कन्फ्रंट करें या फिर अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ उसमें ना मिले। वो जो सच्चाई है जो आपसे छुपाई जा रही है
वो हो सकता है आपके सामने अभी ना आए, क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उन्होंने समझा था कि आपके पास कोई सहारा नहीं है, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है। लेकिन सहारा देने वाला ना खुद भगवान है आपके जीवन में। ये बात अभी उन्हें इस बात का रियलाइजेशन नहीं है। उन्हें मजाक लग रहा होगा, वो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि कोई प्रैक्टिकल रूप में तो आपके जीवन में सामने दिख नहीं रहा है जो आपकी मदद कर रहा हो। बट दे फॉरगेट कि इन सारी चीज़ों से ऊपर भी कोई एक ऐसी ऊर्जा है, कुछ तो ऐसा है जो इस पूरे संसार को चला रहा है। लेकिन यही बात वो भूल जाते हैं, और ये भूलने का जो कारण है ये उनका अहंकार है, ये उनका जो ईगोइस्टिक नेचर है, जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, वो उन्हें बिलीव नहीं करने देता है कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। इवन व्हाट दे आर थिंकिंग इज़ समथिंग कि जो उनकी अपनी सोच नहीं है, उन्हें बस लग रहा है ऐसा। तो कहीं ना कहीं यह साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी जो हेल्प है ये डायरेक्ट भगवान कर रहे हैं, आपकी मदद डायरेक्ट यूनिवर्स कर रहा है। और अभी आप अपना हाथ अगर इन सिचुएशन में डालेंगे, यानी कि अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो अभी वो चीज़ें सामने निकल के नहीं आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से छुपाया जा रहा है। जिस तरीके से कुछ लोग आपके अराउंड रहकर आप ही को धोखा दे रहे हैं, आप ही के पीठ पीछे आपके बारे में गलत गलत बातें फैला रहे हैं, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अदर पार्टीज़ को लीक कर रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये निकल के आएंगी, और वो आने का रीज़न ये है कि अगर आप आज के 6th कार्ड को देखें, जो कि लास्ट कार्ड आया है, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है जब आप इन सारे धोखेबाजों को कन्फ्रंट करने वाले हैं। साफ तौर पे यहाँ पर एक ऐसा कन्फ्रंटेशन होगा कि जो लोग भी आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे थे, ये आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे। इनफैक्ट कुछ तो आपको फेस ही नहीं करेंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो पहले ही निकल लेंगे जब उनको पता चलेगा कि उनकी सच्चाई आपके सामने खुल चुकी है। तो यहाँ थोड़ा आपको अलर्ट होके भी रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और आप सच के साथ खड़े हैं। जो झूठे हैं वो भागेंगे डेफिनेटली। अपने आप को बस आपको ये देख के चलने की ज़रूरत है, बचा के चलने की ज़रूरत है कि आप किसी पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अपना और अपने परिवारजन को भी ये चीज़ समझाएं। कहीं भी कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर आपसे सिग्नेचर कोई करवाना चाह रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, बिना पढ़े, बिना उसको अच्छी तरीके से देखे साइन ना करें किसी भी पेपर पे, क्योंकि यहाँ ऐसा भी हो सकता है आप या आपके परिवार में किसी के साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड हो सकता है, या फिर किसी तरीके से आपके झूठे साइन लेकर और फिर उसको आपके खिलाफ यूज़ करना। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है अभी आपको, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि जो लोग आपको मतलब सामने से नहीं आपसे टकरा पा रहे हैं, तो वो पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं दोस्तों कि आज हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रखे हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज हैंड रिटन मैसेजेस में क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सो आज का ये पहला जो कार्ड आया दोस्तों, यह आया है द यूनिवर्स इज वीविंग अनसीन मिरेकल्स। वाह। आज का जो दूसरा कार्ड आया है, चलिए इसी को ले लेते हैं, माइंड गेम्स। देखिए आया ना कोई खेल खेल रहा है साफ तौर पे, ये ऐसे ही नहीं आया। और आज का जो तीसरा कार्ड है, चलिए थोड़ा सा इसको बीच में से पिक करते हैं। तीसरा कार्ड ये जो आया हैंड रिटन मैसेज में आया, यू आर बिकमिंग अनशेकेबल। मैंने बताया ना, आप बहुत पावरफुल इस समय जो फील्ड है, एनर्जी आपके अराउंड है, और यही रीज़न है कि और भी दुश्मन आपके कहीं ना कहीं बन बैठे हैं इसी कारण से। और जो पहले पुराने दुश्मन हैं वो और भी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अब अगर हम फर्स्ट कार्ड को देखें, जैसे कि यहाँ पर आया है द यूनिवर्स इज़ वीविंग अनसीन मिरेकल्स। साफ तौर पे यहाँ पर इंडिकेशन है कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो आपके लिए कोई ना कोई अनदेखा चमत्कार रच रहा है किसी तरीके से, यानी कि कोई ना कोई ताना बाना ऐसा बुना जा रहा है। अब देखिए ब्रह्मांड का खेल, ब्रह्मांड की जो नियम है, ये कोई वर्ड टू वर्ड तो नहीं जानता है, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके लिए कोई ना कोई चमत्कार यहाँ किसी रूप में ज़रूर होगा।
यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने बन रही है, मतलब अभी तो फिलहाल वो आपके सामने नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा है कि वो आपके सामने जब प्रत्यक्ष होगा तो आप भी कहीं ना कहीं शॉक्ड रह जाएंगे और आपके फेवर में ये चीज़ होने वाली है। मैं ये बता दूँ, ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो हो रही है। अभी तो फिलहाल तो वो सामने नहीं है, लेकिन उस पर कह सकते हैं यूनिवर्स एक तरीके से पीछे है, कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और ये आपके सामने जब प्रत्यक्ष होगा चुपचाप, ये एक ऐसा चमत्कार है जो आपके सामने आने वाला है और आप खुश बहुत होंगे जब ये आपके सामने ये चीज़ जब आएगी। यानी इसमें ये भी हो सकता है कि कोई आपका ऐसा काम जो अटका पड़ा था काफ़ी समय से, जो पूरा नहीं हो रहा था, या किसी न किसी कारण से कुछ लोगों ने रुकावटें डाल रखी थी, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे विश कम ट्रू वाला जो मोमेंट है ना, वैसा कुछ आप कह सकते हैं यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए। आज का जो दूसरा इसमें हैंड रिटन कार्ड्स में जो मैसेज आया है, इसमें आया है माइंड गेम्स, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि खास करके जो आपके अराउंड लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सगा अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स आपके साथ खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस बात से सहमत हैं और कहीं ना कहीं आपको पता है ये चीज़ कि ये इंसान कौन है जो आपके साथ ये माइंड गेम्स खेल रहा है, अच्छी तरीके से पता है आपको। तो मैं बता दूं, थोड़ा यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड गेम्स खेल के बस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इमेज को डैमेज करना चाहते हैं, मैं बता दूं, और आपके पैसों पे इनका बहुत ज़्यादा नज़र है, तो थोड़ा सा बच के रहें। जो भी गंदा खेल ये खेल रहे हैं ना, ये सारा आपके सामने अनरेवल होगा। और ये मैं बता दूं, ये जो भी इंसान है, ये जिस दिन इसको पता है ना कि अब मेरी पोल पट्टी खुल चुकी है, सारी बात ओपन हो चुकी है, ये दबे पांव ऐसा भागने वाला है कि आपको फेस भी नहीं करेगा। आज का जो तीसरा कार्ड आया, ये आया है यू आर बिकमिंग अनशेकेबल, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू फ्रेंड्स। आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में इस समय जीवन में आपको यूनिवर्स पहुंचा रहा है कि जहां आप अनशेकेबल बनने वाले हैं। कोई भी आपको आपकी जगह से हिला नहीं सकता है, इतने मजबूती से आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपकी जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग बन रही है धीरे धीरे। जिन लोगों ने भी गलत चीज़ें, गलत आरोप लगाए, गलत तरीके से आपके इज्जत पे आपके ऊपर जो उंगली उठाई गई है, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। और वो कितनी भी कोशिश कर लें, जो जगह आपके लिए बनी हुई है उस जगह से वो आपको हटा नहीं सकते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दोस्तों। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आप सभी के लिए करके। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और आप हमेशा खुश रहें। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आप और आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे, आपके भाई बहन पे, सब पर बनी रहे। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।